नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश के सियासत में एक बार फिर सेकुलरिज्म का जिन बोतल से बाहर आ गया है। सेकुलरिज्म हिंदू मुस्लिम विवाद और इतिहास की जिम्मेदारी को लेकर फिर से घमासान चढ़ गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। गडकरी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी सोच के आधार पर कुछ ऐसे बीज बो दिए जिससे आजादी के बाद कई तरह की हिंदू मुस्लिम समस्याएं पैदा हो गई। आज देश में जो हिंदू मुस्लिम विवाद दिखाई देता है उसकी जड़ में कांग्रेस की सेकुलरिज्म की सोच और वोट बैंक की राजनीति है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने सेकुलरिज्म की गलत व्याख्या कर दी। सेकुलरिज्म का मतलब तुष्टीकरण नहीं बल्कि सर्वधर्म समभाव है। इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सौहार्द की बात की और शहादतें दी। मसूद ने सवाल उठाया कि मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाने वाले आज कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो सेकुलरिज्म की असली परिभाषा आखिर क्या है? तुष्टीकरण या सर्वधर्म समभाव? आज बात इसी खास मुद्दे पर। सेकुलर का शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं है। सेकुलर शब्द का अर्थ है सर्वधर्म समभाव। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकारें आप चला रहे हैं और जिम्मेदार कांग्रेस। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक प्रकार से सेकुलरवाद का अर्थ दिया गया। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में मौजूद है कांग्रेस से राजेंद्र मेघवाल जी। स्वागत है राजेंद्र जी आपका। राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र जी आपके बहुत स्वागत है और कुछ मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं राजेंद्र मेघवाल जी आपसे। जिस तरह से ये बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया कि सेकुलरिज्म की परिभाषा, गलत व्याख्या कांग्रेस ने की और ये उस वक्त से ही जो गलत बीज बोए गए उसका खामियाजा है कि आज तक भुगतना पड़ रहा है, इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। क्या कहेंगे इस बयान पर आप? देखिए श्वेता जी, जहां तक गडकरी जी की बात है तो गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी और वसुंधरा राजे बीजेपी में मौलिक विचारों वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन अब चूंकि ये एक एक करके, जैसे राजनाथ सिंह जी का हमने देखा जिस तरीके का कुछ दिन पहले बयान आया था, अभी गडकरी जी का आया, तो ये पूरी तरीके से मतलब मोदी जी के ट्रैप में फंस चुके हैं। तो ये अब जो चाहे बयान देते हैं, जिससे जबकि आरएसएस से, नागपुर से सबसे ज्यादा आशीर्वाद गडकरी जी को मिला। अभी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति देखी, उसमें भी पता चल गया कि आरएसएस की कितनी चली। अब सवाल ये उठता है कि ये जब बात सेकुलरिज्म की या समाजवाद की करते हैं, तो सेकुलरिज्म के ऊपर जब बात करते हैं तो आपको इनको देखना पड़ेगा कि जो इनके दूसरे संघ प्रमुख थे, एमएस गोलवलकर, जो कि उन्होंने 2 किताबें लिखी, एक तो बंच ऑफ थॉट लिखी और दूसरी किताब लिखी कि वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड। तो ये पूरी तरीके से, और आपने देखा कि देश का जो बंटवारा वो धर्म के आधार पे हुआ, जिसके अंदर हिंदू महासभा ने 1938 के अंदर जो मतलब अहमदाबाद में अधिवेशन किया था, उसके बाद में प्रस्ताव पारित हुआ था कि हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदू साथ नहीं रह सकते। उसके बाद में 1940 के अंदर लाहौर अधिवेशन के अंदर मुस्लिम लीग ने भी वही बात दोहराई कि साहब हमें मुस्लिम को अलग राष्ट्र चाहिए। और उसी 1940 के अंदर सावरकर ने एक लेख लिखकर जिन्ना को बधाई दी थी कि ये दोनों फैसले होने चाहिए। तो आप सोचिए सर्वधर्म समभाव की बात कौन कर रहा था। और जो वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड के अंदर एमएस गोलवलकर जी ने लिखा, उन्होंने राष्ट्रीयता की परिभाषा क्या दी? एक नस्ल, एक जाति, एक धर्म, एक क्षेत्र, एक भाषा। आप सोचिए, भारत विविधताओं का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा सबसे बड़ा आधार है। वसुदैव कुटुंबकम कहा जाता है, वो एक संस्कृत का दोहा है उपनिषद का, अयम निज परोवेति गणनाय लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, कि मतलब ये मेरा है, वो पराया है। ये छोटे चित्त वाले और छोटी मानसिकता वाले लोगों की बात है। जो उदार चरित्र के लोग हैं उनके लिए पूरी धरा के लोग भाई भाई हैं। तो आज भाईचारा के साथ में मुस्लिम लीग के साथ ब्रदराना संबंधों की बात हो तो हिंदू महासभा के थे। आज कांग्रेस पार्टी ने जब संविधान के अंदर मतलब सेकुलरिज्म को और समाजवाद को डाला, और इनके जो मतलब जब इनके एमएस गोलवलकर ने पता इसकी क्या व्याख्या करी थी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है राज्य और धर्म का अलगाव। अब देखिए, धर्म, राज्य का धर्म
कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ में अगर सभी लोगों के साथ न्याय करना है तो राज्य धर्मनिरपेक्ष ही होगा। राज्य का मतलब यहां राष्ट्र है, तो राष्ट्र बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष होगा, तभी वो सबके साथ में इंसाफ कर सकता है, समानता की बात हो सकती है, न्याय की बात हो सकती है, और उनको आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, धार्मिक आधार पे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन इसी आधार पर कांग्रेस पर जो सवाल उठाया गया इस बयान के जरिए, उसे लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस के ऊपर सवाल इसलिए उठा रहे हैं वो, गडकरी जी को मैं बहुत हम बड़ा सम्मान से देखते थे, राजनाथ सिंह जी को भी देखते थे, लेकिन अभी जो एथेनॉल वाली पॉलिसी या उस तरह से करप्शन के जो आवाजें उठी, उसके बाद से उनकी आवाज भी अब दबा दी गई है। तो अब उनसे इस तरीके के बयान दिलाए जाते हैं। मैं आपको बताऊं 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से खारिज किया था कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्दों को भारत के संविधान से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल आत्मा है, और ये जो सामाजिक न्याय के लिए हमें समाजवाद भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में खतरा है। मेरे पास में भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, उस संविधान के अंदर जो इनका आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 में ऑब्जेक्टिव के अंदर ये दिया गया है कि पार्टी शैल बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस to the Constitution of India as the law established and the principle of socialism and secularism। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के अंदर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को मानती है, और वो वही भारतीय जनता पार्टी, दत्तात्रेय होसबोले जो कि इनके महासचिव थे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये शब्द हटने चाहिए। तो मैं तो यह मांग कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान से ये दोनों शब्द हटाए, उसके बाद में, और जैसे ही हटाती उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी, क्योंकि भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। ठीक है राजेंद्र जी, आपने सवाल बीजेपी पर भी उठाया, क्योंकि नवीन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। सेकुलरिज्म को लेकर जो नितिन गडकरी ने ये बड़ा बयान दिया, और इसकी जड़ में और जो आज के वक्त में स्थिति है उसके लिए भी उन्होंने वजह कांग्रेस को ही माना है। सेकुलरिज्म को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, उसके परिभाषा पर भी काफी बहस हो रही है, बयान अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, लेकिन धर्म के आधार पर राजनीति करना तो खुद सेकुलरिज्म के खिलाफ है। बीजेपी की तरफ से क्या कहना चाह रहे थे नितिन गडकरी, और क्या वाकई में आज के वक्त की स्थिति के लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, या उस वक्त की नीति इसके लिए जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही सेकुलरिज्म वर्ड को अपने राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बिंदु बनाकर रखा है। इस सेकुलरिज्म वर्ड की आड़ में, जिसका वास्तविक अर्थ धर्मनिरपेक्षता के तरह से परिचय उसका किया गया, जो एक पंथ निरपेक्षता को प्रदर्शित करने वाला शब्द है, उसको हमेशा धर्मनिरपेक्षता की तरह इस्तेमाल करते हुए भारतवर्ष में सदैव फूट की राजनीति करने का प्रयास शुरू से ही किया गया, और इसी शब्द की आड़ में तुष्टीकरण की और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने शुरुआती दौर से ही जारी रखी। आज भी प्रयास उसके जारी हैं। कई बार इस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इन्होंने जुडिशरी और संविधान को भी उठाकर ताक में रख दिया। साहब 1985 का साहबानो केस हो, या वंदे मातरम से 1937 में कुछ अंश हटा देने का मामला मुस्लिम लीग की सिफारिश से हो, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मामला हो, या ओबीसी आरक्षण के कोटे में समुदाय विशेष को आरक्षण देने का मामला हो, तो दरअसल शब्द जो है, शब्द सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन उसको नरेट धर्म निरपेक्षता के आधार पर किया गया, और उसकी आड़ में पक्ष विशेष की तुष्टीकरण की राजनीति को सदैव कांग्रेस के द्वारा बल दिया गया। आज भी किसी भी घटना को अपन देखें, चाहे वो बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसकी बात हो, या पहलगांव के आतंकी अटैक की बात हो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुंह से जो शब्द निकलता है, वो शब्द ये निकलता है कि वो देश को दो हिस्सों में बांट देना चाहते हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगांव टेरर अटैक के तुरंत बाद में ये कहा था कि इंडिया का मुस्लिम सप्रेस है, जिसके परिणाम स्वरूप पहलगाम अटैक हुआ है। आज जो बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, उसका जिम्मेदार भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस कारण से मानते हैं कि इंडिया का मुसलमान सप्रेस है, इसका बदला वहां निकाला जा रहा है। तो दरअसल बात यह है कि सेक्युलरिज्म वर्ड की शब्द की आड़ में जो वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, वो निंदनीय है। ठीक है, लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, अब इसकी परिभाषा को लेकर विवाद है, एक दूसरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
सर्वधर्म समभाव, ये माने, ये परिभाषा देखी जाए सेकुलरिज्म की या वोट बैंक की राजनीति, आज के वक्त में, आज के सिनेरियो में इसे कैसे समझा जाए? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा यही होता है, हिंदू मुस्लिम, तो आखिर ये कहां से पनपा, कहां से निकला और आज ऐसी स्थिति क्यों बन गई? देखो श्वेता, स्थिति एकदम स्पष्ट है कि जो सेकुलरिज्म की परिभाषा अगर करने बैठे तो उसको थोड़ा सा वाइडली देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष बोलते ही सेकुलरिज्म की परिभाषा हो गई। सेकुलर कौन है? सेकुलर एक हिंदू सेकुलर हो सकता है, एक मुस्लिम सेकुलर हो सकता है, क्योंकि उसको हर धर्म का सम्मान और संभाव नजर से देखना है। सेकुलरिज्म जब प्रजातंत्र के अंतर आता है तो सेकुलरिज्म का अर्थ है कि सरकार और जनता दोनों को एकदम क्लियर डिफाइन कर देना, अलग अलग कर देना कि देखिए सरकार जो है वो किसी धर्म विशेष पर विश्वास नहीं करेगी, वो उसका सम्मान करेगी, वो संभाव से देखेगी। लेकिन समस्या कहां आ रही है श्वेता? दो कारणों से आ रही है जी। एक तो धर्म जो है वो कभी सेकुलर नहीं होता। जो धर्म को बहुत गहराई से मानता है वो दूसरे धर्म को हमेशा घृणित या नीचा दिखाने की कोशिश करता है कि वो उनसे छोटा है या वो झूठा है या वो गलत है। हर धर्म की ये समस्या है। तो इसलिए एक जो धार्मिक होगा वो धर्म निरपेक्ष होना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा यहाँ हमारे यहाँ एक और समस्या है, वो है प्रजातंत्र की समस्या। इनहेरेंट समस्या है कि अगर सभी धर्म, जितने धर्म हिंदुस्तान में हैं, अगर वो समान नंबर में वोटर के हिसाब से समान नंबर में हो तो शायद ये समस्या ही खड़ी ना हो। लेकिन चूंकि एक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का झगड़ा है और उसमें वोट बैंक का इशू है, तो ये समस्या जो है, राजनीतिक पार्टियां जब अपना काम का आधार खो देती हैं तब वो वोट बैंक ढूंढती हैं। और वो समस्या जो है वो कांग्रेस के साथ भी रही है। कांग्रेस के शुरुआती दौर में शायद वो समस्या नहीं थी, लेकिन बाद में जब कांग्रेस भी पटरी से उतरने लगी तो उन्होंने भी जाति और धर्म को अपनाया। और उसके बाद अब जो राजनीति चल रही है वो तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और पता नहीं क्या क्या किस किन आधार पर यह धर्म की राजनीति शुरू हो गई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज जो बयान आया है गडकरी जी का, उन्होंने कांग्रेस के सेकुलरिज्म को गलत तरीके से परिभाषित करने के लिए कहा, लेकिन अपनी सरकार, अपनी पार्टी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि क्या उनकी पार्टी जो परिभाषित कर रही है वो तो सही है क्या। तो समस्या यह है कि दोनों पार्टियों को देखने की जरूरत है। देखिए, मुस्लिम्स हैं या बौद्ध हैं या ईसाई हैं, वो अल्पसंख्या में हैं यहां पर हिंदुओं के मुकाबले। तो क्या उनको संरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक सेकुलर स्टेट के अंदर अगर आप संभाव करते हैं तो बहुसंख्यक क्या अल्पसंख्यक के ऊपर प्रभावी तरीके से उनके हक छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। लेकिन अगर आपने दे दिया तो आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो ये जो है ये स्पष्ट डिफाइन होना चाहिए और ये फैसला होना चाहिए देश की डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए, सामूहिक शक्ति के इस्तेमाल के लिए ये जरूरी है कि सबको साथ लेकर के चलें। सेकुलरिज्म का मतलब, देखिए, सेकुलरिज्म को एक और तरीके से समझने की आवश्यकता है कि एक तो सभी धर्म का संभाव नजरिया हो, ये तो सेकुलरिज्म है, लेकिन इसके अलावा आप इहलोक में इस दुनिया में विश्वास रखते हो, आप पराशक्ति परालोक में विश्वास करते हो, तो आप सेकुलर नहीं है, माफ करना। ठीक है। दूसरा, आपका टेम्परामेंट साइंटिफिक होना चाहिए। अगर आपका टेम्परामेंट टोने टोटके और पाखंड में है तो आप सेकुलर नहीं है। और एक नैतिकता का भी सवाल है कि आप नैतिक होने चाहिए। नैतिक धर्म के आधार पर नैतिक नहीं, आप मानवता के आधार पर नैतिक होने चाहिए, तब आप धर्म निरपेक्ष व्यक्ति कहलाएंगे, वरना आप धर्म निरपेक्ष नहीं है। ठीक है। असगर अली जी मेरे पास जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। असगर अली जी, स्वागत है आपका। असगर अली जी, आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम विवाद आज के वक्त में जो है उसकी जड़ें
क्या आजादी के बाद की नीतियों की वजह से है या आज की राजनीति की वजह से है? श्वेता जी, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का आंसर दूं, जी। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासी को, पूरे भारतवासी को क्रिसमस की जो कि कल आने वाला है उसकी बधाई देना चाहता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं, वो खुसूसी तौर पर मेरा मैसेज जो है वो बांग्लादेश के लिए है और बांग्लादेश के जितने आलिम बैठे हुए वहां पर, और उन आलिमों के सामने आम मुसलमान जो हिंदुओं की हत्या कर रहा है या उनके साथ अत्याचार कर रहा है, तो मैं उनको चेताते हुए मोहम्मद साहब का एक पैगाम उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि मोहम्मद साहब ने कहा कि खबरदार, अगर कोई व्यक्ति, कोई शख्स अपने यहाँ की अल्पसंख्यक आबादी को, गैर मुस्लिम शब्द उन्होंने यूज किया, कि अपने यहाँ की गैर मुस्लिम आबादी को सताता है, उसको प्रताड़ित करता है, उस पर अत्याचार करता है, उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है, तो कल कयामत के दिन मैं उसका वकील बनूंगा। और समझ लीजिए कि मैं जिसका वकील बनूंगा वही विजय होगा। तो क्या ये बात वहां के आलिम भूल चुके हैं, जो कि उन्होंने आवाम को बिल्कुल छोड़ दिया, वो चाहे जो कल गुजरे अपनी अल्पसंख्यक आबादी के साथ और विशेषकर हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है। पहले भी मैंने इसकी भर्त्सना की थी और यहाँ पर मैं ही वो व्यक्ति था जिसने आपके यहाँ से कवरेज भी हुआ था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एनी हाउ, आज जो बात कही है नितिन गडकरी साहब ने, या जो आप बात उठा रही है, देखिए हमारा जो मुल्क है वो शुरू से अपनी स्वेच्छा से हम धर्मनिरपेक्ष राज्य बने हैं और इसी में हमारी बका है, यानी कि यही चीज है जो हमें आगे भी पहुंचा सकती है। और मैं जो जहां तक देख रहा हूं वो ये है कि ये हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी हमारी मेजोरिटी और जो हमारे अल्पसंख्यक लोग मिल करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो विश्व नरेश पद पर हम पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह 5 देशों, जो टॉप के जो 5 मुल्क हैं, 5 देश हैं जो आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, उसी तरह से वही रेशियो के अंदर, उसी काउंटडाउन के अंदर आर्थिक स्थिति में भी टॉप पर भारत दूसरे नंबर पे है, जैसे चाइना नंबर 1 पे है, इसी तरह भारत दूसरे टॉप पर है। तो ये दोनों लोग जब साथ होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, नफरत ना हिंदू कर सकता है ना मुसलमान फैला सकता है, और नफरत अंग्रेजों ने भी नहीं फैलाई थी। नफरत जब 2 भाइयों में हो जाती है तो घर में जहां पर एक खाट नहीं खड़ी कर सकते वहां पर दीवार खिंच जाती है, और जब ये नफरतें मोहब्बत में बदलती हैं तो उस दीवार में खिड़की भी खुलती है और दीवारें टूटती भी है। लिहाजा हम लोग आपस में मिलकर रहते आए और इसी में यही हमारी शक्ति का प्रतीक है। असगरल जी, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसके बावजूद भी आपने जो उदाहरण भी दिया बहुत सही था, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति, और ये स्थिति दीवार खड़ी करने तक नहीं, खाई यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ये इसका फायदा किसको मिल रहा है? हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये आपस में लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनता है, चुनाव के दौरान हो, राजनीति के दौरान हो, तो क्या एक सिर्फ ताजा मुद्दा बनकर हिंदू मुस्लिम रह गए, उनके विवाद रह गए, ऐसी घटनाएं रह गई हैं जिसको शायद कोई इस आग को बुझाना नहीं चाहता? जी हाँ, इस कालखंड के अंदर ये बड़ी ही दुर्भावना की बात है कि इस कालखंड के अंदर ये चीजें सामने आ रही है कि कुछ लोगों ने अपने आप को बहुसंख्यक समाज का प्रतिनिधि समझ लिया है और वो ये चाहते हैं कि जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह मुल्क चले। जबकि देखिए, नितिन गडकरी जी ने जो आज बयान दिया है, बड़े हम उसका स्वागत करते हैं और एक स्वच्छ चेहरे के माने जाते हैं जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी थे। और मैं ये कहता रहा हूं कि खुद मोहन भागवत जी भी इस तरफ चिंतित हैं इसको लेकर। उनके जब भी वो कोई स्पीच देते हैं तो ये बात जरूर कहते हैं कि समानो मंत्र समिति समानी समानम मन चित्त वैशाम, कि हमें समान बातों पे बात करनी चाहिए, हमारे मन समान हो, हमारे चित्त समान हो। ये सब बातें मोहन भागवत यदा कदा कहते रहे। तो ये हमें उन लोगों को हराना होगा, उन ताकतों को हराना होगा जो ये सोचती हैं। जिस तरह वो लोग आवाज, देखिए बहुत अच्छा नारा लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, इसके लिए पैदल यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। हालांकि हमारे यहाँ संविधान है, ये चीज अगर कल सरदार निकालने लग जाए तो वो हमारे यहाँ बागी कहलाएंगे। तो वो क्या हो रहा है, बांटने की नीति चल रही है, उसको किसी के दिल की आवाज भी हो सकती है, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। ठीक है नवीन जी, इस पर भी जवाब, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक रिएक्शन जरूर चाहूंगे। नवीन जी, खाई हो किसकी वजह से हो? नवीन जी, भले हम आजादी के बाद की नीतियों पर सवाल उठा ले, आज की राजनीति पर कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन
इसे खत्म कैसे किया जाए, इसे कम कैसे किया जाए? इससे खत्म करने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। सर्वधर्म समभाव की, विकास की राजनीति को अग्रसर रखते हुए नित्य नई योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी विशेष रूप से लाई जा रही हैं। नई मंजिल योजना, उस्ताद योजना, सीखो और कमाओ योजना, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाई गई हैं। तो इस तरह से बिना किसी धर्म विशेष को तुष्ट करने की नीति रखते हुए, विकास की नीति रखते हुए अगर सारी चीजें ठीक चलती रहेंगी तो स्वतः ही ये खाई कम होती चली जाएगी। बाकी इसको पाटने में समय लगेगा, एक लंबे समय में जाकर कांग्रेस इस खाई को बना पाई है। राजेंद्र जी, एक कमेंट सर, वक्त खत्म हो रहा है। देखिए श्वेता जी, जहां तक आपने असगर अली जी से पूछा था कि इससे फायदा किसको रहा, तो निश्चित रूप से इससे फायदा भाजपा को ही हो रहा है। और देखिए, बाबा साहब की जो धर्म को लेकर था, उन्होंने कहा था कि मैं उस धर्म को महत्व देता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और आरएसएस के मुख्यालय के कुछ ही दूरी पे दीक्षा भूमि है, तो आरएसएस कम से कम आत्मचिंतन करे, बाबा साहब का नाम लेने से पहले वो देखे कि बाबा साहब किस धर्म की बात करते थे। और देखिए, जिस तरीके से भेदभाव और जो दलितों के साथ उत्पीड़न की बात होती है, चाहे गौ तस्करी के नाम पे उनकी लिंचिंग हो जाती है, चाहे मूछें रखने के ऊपर उनको मार दिया जाता है, चाहे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, चाहे तो ये धर्म के अंदर जो विसंगति है। तो आज इसी बात का हम कह रहे हैं कि जब आप जातीय भेदभाव नहीं करेंगे, धार्मिक भेदभाव नहीं करेंगे, तो ये समाज प्रॉस्परस रहेगा, समृद्ध रहेगा। क्योंकि आज जिस तरीके से आरएसएस की जो विचारधारा है वो संविधान के आधार पे नहीं, मनुस्मृति के आधार पे चलती है, जो कि पूरी तरीके से इस देश के लिए भी घातक है और पूरे भारत के लिए नुकसानदेह। ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, लेकिन सिर्फ ये मुद्दा नहीं, कई बार हम देखते हैं इतिहास की गलतियों को बार बार उठाना, उछालना, इससे क्या फायदा? हम उस पर बात करते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा आता है, कोई एक बयान आता है, ठीक है, आप आज के वक्त में क्या कुछ बेहतर किया जा रहा है उस पर ज्यादा फोकस है, उस तरह के बयान ज्यादा नहीं आते हैं। एक कॉमन वे में बात करूं, मैं सिर्फ इस मुद्दे को लेकर नहीं कह रही। देखिए श्वेता जी, ये समस्या क्या है कि हमारा जो आज का जो नागरिक है, हिंदुस्तान में जो आम नागरिक है, उसका एजुकेशन लेवल अभी भी उस लेवल, उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जब वो राजनेताओं के इस चाल को समझ सकें कि ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है। उनको आप छोटे छोटे इश्यूज के जरिए, धर्म के छोटे छोटे मामलों में उलझा करके आप उनको बहका सकते हैं। और इसी कमजोरी का फायदा जो है राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं, उठाती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ताकतवर है इस मामले में, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो ज्यादा उसका बेनिफिट उठाती है। दूसरी पार्टियां भी इससे कम नहीं है। देखिए, दूसरी पार्टियों की भी राजनीति इसी आधार पे चल रही है। तो दुर्भाग्य से समस्या यह है कि राजनीतिक हमारी जो लीडरशिप है उसकी ये कमी है, उसकी दूरदर्शिता का अभाव है। वो बहुत छोटा अपना शासन का, कुर्सी का टारगेट बनाते हैं और उसके आधार पे चल रहे हैं। इसीलिए देश सफर कर रहा है कि आज अगर इस चीज को खत्म कर दिया जाए, जिस खाई को खत्म करने की बात करते हैं, अगर ये खत्म हो तो क्या राज करना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज करना मुश्किल हो जाए। लीडर जो है रास्ता दिखाते हैं, जनता उसको फॉलो करती है। अगर आप धर्मनिरपेक्षता का रास्ता दिखाएंगे, ठीक से सरकार उसको फॉलो करेगी, तो जनता भी उसको फॉलो करेगी। लेकिन अगर आप धर्मनिरपेक्षता के विपरीत जाएंगे तो जनता में भी वैसा ही भाव पैदा होगा। इसलिए हमारी लीडरशिप को सीखने की जरूरत है, हमारी राजनीतिक पार्टियों को अपने को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, नितिन गडकरी का बयान आता है जिसके बाद सियासत भी गर्म हो जाती है, उस पर सवाल भी उठते हैं, उस पर पलटवार भी किया जाता है, इतिहास की गलतियों को उठाया जाता है, उस पर बवाल होता है और ये होता आ रहा है। सवाल ये कि जब हिंदू मुस्लिम विवाद की बात आती है तो ये बयान दिया गया कि जड़ में इसके कांग्रेस है। अब सवाल ये भी है कि क्या वाकई में आजादी के बाद की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है या आज की राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि राज हर कोई करना चाहता है और हमेशा एक ज्वलंत मुद्दा हिंदू मुस्लिम विवाद बना रहता है। तो क्या इस मुद्दे को, इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है या इसमें हमेशा घी डालने का काम किया जाता है ताकि ये आग जलती रहे और राजनीति इस आगे चलती रहे? लेकिन सवाल ये कि जब देश की बात हो, जहां पर हर धर्म के लोग रहते हैं, तो हम क्या सिर्फ परिभाषा ढूंढते रहेंगे या वाकई में जो सही मायने हैं उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो बदलाव, बड़ा बदलाव भारत में भी देखने को मिले जो हमेशा मुद्दा बना रहता है। बहरहाल, बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।